अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आर.एच. केमिस्ट आपकी खिदमत में हाज़िर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था अबाउट कीमोमेट्रिक्स। इंट्रोडक्शन हमने दिया था, कीमोमेट्रिक्स क्या होता है और एरर्स क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में हमने स्टडी किया था डिटेल से। तो अब हम लोग अपना लेक्चर प्रोसीड करते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रिसीशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रैंडम एरर एंड एज वेल एज रैंडम एरर को हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे। और सिस्टमेटिक एरर के बारे में भी लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, लेकिन उसको और फर्दर डिस्कस करेंगे। सो प्रिसीशन क्या होता है? प्रिसीशन बेसिकली ये होता है कि आपने फॉर सपोज हम टाइट्रेशन करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं। तो आपने एक बार टाइट्रेशन करी है, यानी कि बेस को टाइट्रेट किया अगेंस्ट एसिड एंड या एसिड को टाइट्रेट किया अगेंस्ट बेस, तो आपके सामने एक वैल्यू आती है। सपोज़ आप उसमें जो फाइनल रीडिंग जो आती है वो 10.1 आती है। ठीक है जनाब। अब हमने दोबारा से टाइट्रेशन करी तो 10.2 आती, पे 10.3, पे 10.4, पे 10.5। अब ये जो बेसिकली प्रिसीशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रैंडम एरर है ना, ये हमें मालूम होते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपीटिशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यानी कि अगर आप बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हो तो उसके बाद आपको प्रिसीशन मालूम होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम होती है, रैंडम एरर किस तरह से मालूम होती है? वो इस तरह से कि आप जब रेप्लिकेट्स करते हो, एक एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करते हो, तो उसके बाद आपके सामने बहुत सारी वैल्यूज़ आती है। फिर आप ये देखते हो कि जनाब ये जो वैल्यूज़ हैं क्या आपस में क्लोज हैं या दूर हैं। ठीक है। तो प्रिसीशन इज़ बेसिकली कि वैल्यूज़ अगर क्लोज हैं तो वो हम कहते हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज है। सही है। मतलब प्रिसीशन इज़ बेसिकली द क्लोजेस्ट ऑफ द रिज़ल्ट, मतलब कि रिज़ल्ट काफ़ी, जो वैल्यूज़ है काफ़ी क्लोज हैं। ठीक है जनाब। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रैंडम एरर आर ऑपोजिट ऑफ दैट प्रिसीशन। मतलब क्या हुआ कि प्रिसीशन जो है वो इन्वर्स है रैंडम एरर के, और प्रिसीशन इज़ इन्वर्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। जबकि रैंडम एरर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मतलब समझ में आया? मतलब ये समझ में आया कि अगर सपोज़ ये जो वैल्यूज़ हैं काफ़ी आपस में क्लोज हैं तो हम कहते हैं कि भाई प्रिसीशन है क्लोजनेस ऑफ द रिजल्ट है, मतलब वैल्यूज़ काफ़ी क्लोज हैं। लेकिन अगर सपोज़ ऐसे होता है कि एक में वैल्यू आती 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, तो ज़ाहिरी बात है वो वैल्यूज़ तो क्लोज नहीं है, वो तो काफ़ी दूर दूर हैं, ज़्यादा डेविएट हुई हुई हैं। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन लाइक के हाउ मच डाटा इज़ डेविएटेड, तो जितना ज़्यादा डाटा आपके जो रिजल्ट से डेविएट होंगे, काफ़ी दूर दूर होंगी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है। और प्रिसीशन कम होगी क्योंकि ज़ाहिर बात है जब डाटा काफ़ी दूर दूर है और वैल्यूज़ काफ़ी दूर दूर हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर प्रिसीशन नहीं होगी, प्रिसीशन कम होगी, प्रिसाइज तो नहीं होगा डाटा ना आपका। तो इस वजह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रिसीशन और रैंडम एरर का इस तरह से ताल्लुक है। रैंडम एरर बेसिकली के वही स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगी तो रैंडम एरर भी ज़्यादा होगा, और जब ये दोनों ज़्यादा होंगे तो प्रिसीशन कम होगा। इसको हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू इंशाल्लाह। ओके जनाब। अब अगर आप आपसे डिस्कस करें कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। तो जिसमें ये आपका जो एक्स बार होता है बेसिकली इट इज़ द मीन, ये मीन होता है। जिसको मीन को निकालने के जो तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि समेशन एक्स आई डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स। इसको जब हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे तो उसमें हम लोग मज़ीद स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे रैंडम एरर के बारे में कि रैंडम एरर क्या होता है। ये तो ज़ाहिर बात है हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि एक ऐसा एरर जो कि आपके मेजरमेंट्स में मौजूद होता है, मतलब आपके एक्सपेरिमेंट में मौजूद होगा, जिसको हम जो है ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और बेसिकली इट इज़ अ इनडिटर्मिनेट एरर, मतलब कि आपको पता नहीं होता कि किस वजह से आपके एक्सपेरिमेंट में ये एरर आ रहा है। अब रैंडम एरर जो है इसका जो ताल्लुक है वो दो पैरामीटर से होता है, एक होता है रिपीटेबिलिटी, एक होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है। रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है क्या होते हैं कि फॉर सपोज हम कहते हैं कि रिपीटेबिलिटी क्या होता है कि इट इज़ द प्रिसीशन विद इन द रन रेप्लिकेट्स एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज द प्रिसीशन बिटवीन द रन रेप्लिकेट्स। क्या मतलब ये हुआ कि अगर हम कह रहे हैं कि आपके सपोज़ अगर हम रिपीटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सपोज़ अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट जो है मिसाल के तौर पर एसिड बेस जो टाइट्रेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है,
अब अगर वो एक ही बंदा एक ही वक्त में बार बार परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि आपने अभी टाइम मतलब अभी आपने शुरू किया एसिड बेस का एक्सपेरिमेंट शुरू किया, ठीक है जनाब। तो आपके पास एक ही एपेरेटस है, एक ही बंदा है और एक ही वक्त में बार बार उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहा है, तो उसको हम रिपीटेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। प्रिसिशन विद इन द रैंड रेप्लिकेट्स कहते हैं। जबकि रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है कि आप एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लेकिन आपका जो ग्लासवेयर हो गया या आपका जो भी केमिकल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी एपेरेटस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो वो अलग अलग हैं और अलग अलग दिनों में इस्तेमाल कर रहे हो, अलग अलग दिनों में कर रहे हो, तो उसको हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। तो अब इन शॉर्ट ये है कि रिपीटेबिलिटी क्या होता है कि एक ही एक्सपेरिमेंट एक ही वक्त में एक ही एपरेटस एक ही केमिकल आप बार बार कर रहे हो, उसको रिपीटेबिलिटी कहते हैं। लेकिन रिपीटेबिलिटी क्या होता है कि एक ही एक्सपेरिमेंट है लेकिन आप अलग अलग बंदों से करवा रहे हो और अलग अलग एपरेटस का इस्तेमाल कर रहे हो और अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको रिपीटेबिलिटी कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो तो अगर हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं सिस्टमेटिक एरर के बारे में, कि सिस्टमेटिक एरर के बारे में हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था कि जनाब ये जो है एक ऐसा एरर है कि जो कि डिटर्मिनेट होता है और इसके लिए हमारे पास ट्रू वैल्यू का होना भी लाजमी होता है, ठीक है जनाब। तो ये होता है कि जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं बेसिकली वो उसके 3 पार्ट्स से हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। एक होता है आपका पर्सनल एरर होता है, एक होता है आपका मेथड एरर होता है, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये तीनों जो एरर होते हैं ये बेसिकली ये कॉज करते सिस्टमेटिक एरर को आपके एक्सपेरिमेंट में, ठीक है जनाब। अगर हम लोग मज़ीद इसको प्रोसीड करें सिस्टमेटिक एरर को, तो ये कहते हैं कि ये अफेक्ट द एक्यूरेसी हैव द ट्रू वैल्यू और यूनिडायरेक्शनल होता है। अच्छा जनाब, एक बात यहाँ पर ये है कि हमने बात की थी कि सिस्टमेटिक एरर है तो उसके लिए ट्रू वैल्यू का होना लाजमी है। ज़ाहिर सी बात हम लोग एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी के लिए अगर आप कह रहे हो कि भाई आपकी एक्यूरेसी क्या है, कितनी एक्यूरेट है, तो लास्ट टाइम इसकी एग्जांपल हमने एक्सप्लेन की थी कि एक्यूरेसी अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो उसके लिए हमने कहा था कि एक टारगेट वैल्यू है, ठीक है। आपने तीर का निशान लगाया तो ये आपका तीर का निशान एक बंदे का यहाँ लगा, फिर एक यहाँ का लगा, एक यहाँ पर लगा, एक यहाँ पर लगा, तो ज़ाहिर बात है जिसका जो तीर का निशान इस ट्रू वैल्यू के, ये जो ट्रू वैल्यू है इसके क्लोज आ रहा है ना, ये जो तीर का निशान है, तो हम कहते हैं कि भाई ये वाला जो बंदा है इसका जो है काफ़ी एक्यूरेट निशान है। तो एक्यूरेट निशान हम किस वजह से कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास हमारे पास टारगेट वैल्यू मौजूद है, ट्रू वैल्यू मौजूद है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्यूरेसी के लिए ट्रू वैल्यू का होना लाजमी होता है, ठीक है जनाब। अब हम लोग कहते हैं कि यूनिडायरेक्शनल है, बाइस्ड हम इसको कहते हैं। क्या मतलब हुआ? सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या मतलब हुआ कि अगर आपके सामने एक ट्रू वैल्यू है, ठीक है, तो ट्रू वैल्यू है तो उसके जो है या तो आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी वो इस ट्रू वैल्यू के ज़्यादा ही होगी, सही है, या तो फिर कम होगी। ऐसा नहीं हो कि दोनों तरफ होगी। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपका टारगेट वैल्यू ये है, ठीक है, तो आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं वो इस तरफ भी हो इस तरफ भी हो, ऐसा नहीं हो सकता जनाब। आपकी एक तरफ आई होगी, यानी कि इस तरफ ही होती रहेगी, बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, और अगर इस तरफ है तो ये इस तरफ बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, ठीक है। इस तरह ऐसा नहीं है कि एक ही वक्त में दोनों तरफ ही हों, तो इस वजह से हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। इसको हम फर्दर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, समझेंगे एग्जाम्पल के साथ इंशाल्लाह। तो यहाँ पर एक और बात ये है कि प्रिसिशन, रैंडम एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे एक्यूरेसी को अफेक्ट नहीं करती। एक्यूरेसी को सिर्फ अफेक्ट भी करेगी, वो सिस्टमेटिक एरर करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो है एक्यूरेसी के लिए ट्रू वैल्यू होना लाजमी है। तो ट्रू वैल्यू जिसमें होगी और उसमें एक्यूरेसी हो तो उसके लिए हम लोग सिस्टमेटिक एरर को मालूम करते हैं। लेकिन प्रिसिशन, रैंडम एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन ये होते हैं कि इनको हम लोग एक्सपेरिमेंट को जब बार बार कर रहे होते हैं, रिपीटेशन कर रहे होते हैं, तो उसके बाद हम लोग मालूम करते हैं कि प्रिसिशन, आपका डाटा जो आपने बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा है तो आपका डाटा कितना प्रिसाइज है, कितना क्लोज है। जब ज़्यादा क्लोज होगा तो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। लेकिन रैंडम एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है कि आपने जब बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो आपने जो डाटा हासिल किया, अगर वो ज़्यादा दूर है तो वो ज़्यादा डेविएट है, जब ज़्यादा डेविएट है तो मतलब ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है और ज़्यादा रैंडम एरर है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रैंडम एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिसिशन। इज दैट क्लियर? तो अब हम लोग